आज बिहार की बात में हम लोग बात करने वाले हैं उन तमाम मुद्दों पर जिसको लेकर के अभी राजनीति की जा रही है। देखिए, बिहार में महागठबंधन का फाइनली जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ और उसमें ये कहा गया कि किस प्रकार से तेजस्वी यादव सीएम होंगे। यानी राहुल गांधी ने अपने घुटने टेक दिए, उनकी सारी एरोगेंसी हवा हो गई। और दूसरी ओर मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम पद बहुत दिनों से वो रट लगा रहे थे कि मुझे डिप्टी सीएम पद पर मतलब मुझे पाना है और मुझे कम से कम घोषित तो कर दें, इससे मेरे समाज मुझसे जुड़ सकते हैं। अब आप देखिए कि इसमें तो दोनों चले गए, लेकिन इसमें राम कहाँ गए और मुसलमान कहाँ गए? न राम है न मुसलमान है। राजेश राम कितनों दिनों से उनकी नजरें थी कि कम से कम डिप्टी सीएम तो मैं बन ही जाऊंगा, या राजेश राम के थ्रू जो महादलित समाज या दलित समाज को साधने की कोशिश की जा रही थी उसका क्या होगा, उनके सपनों का क्या होगा। जो राहुल गांधी देश में जनगणना की बात करते हैं और सबके अधिकार की बात करते हैं, तो कहाँ पहला पैदान और कहाँ चौथा पैदान। पहले पैदान पे खड़े थे तेजस्वी यादव, जो बिहार में सबसे ज्यादा एक कहें तो एक जाति के वो कर सकते, वो नेतृत्व कर रहे हैं। और दूसरा कि मल्लाहों का कितना बिहार में वोट बैंक है और कितना उनकी संख्या, उसको देखिए तो चौथे पौधान पर वो आ जाते हैं। और 20% वाले महादलित कहाँ गए, दलित कहाँ गए, उनका क्या होगा। उसके बाद मुसलमान जो 17% आंकड़े के हिसाब से अगर हम बात करें, आबादी जो ही अधिक हो, लेकिन अगर 17% देखा जाए तो उनकी आबादी है, उनका क्या होने वाला है। उनको भी तो ठगा गया। यहां तक कि बहुत सारे मुसलमान कैंडिडेट जो कांग्रेस के टिकट के लिए लड़ाई थे या जो पहले लड़ चुके थे, उनको भी बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। यहां तक कि कांग्रेस पर टिकट बिक्री का भी आरोप लगा। तो इन तमाम चीजों से क्या समझे, समझ में तो यही आता है कि कांग्रेस जो भी चाहती थी वो उसका मनसा पूरा नहीं हुआ, या कांग्रेस अपना काम कर गई। कांग्रेस ने चुनाव को डिले कराया महागठबंधन की ओर से। अभी तक जहां एनडीए के सारे स्टार प्रचारक बाजार मतलब मार्केट में आप कह सकते हैं पूरे बिहार में घूम घूम करके, जो चुनाव का बाजार है सीधा सीधा आप उसको मान लें, जो एक लोकतंत्र का महापर्व माना जाता है, उसमें अगर सब जगह देखें तो एनडीए के जो स्टार प्रचारक हैं वो हर जगह मौजूद है। पूरे देश के जो मुख्य मुख्य नेता हैं वो बिहार में उतरे हुए हैं। महागठबंधन की ओर से राहुल गांधी भी नजर नहीं आ रहे। यहां तक कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए अशोक गहलोत को सामने आना पड़ा। तो आप समझिए कि किस प्रकार की परिस्थिति बनी हुई है। अच्छा, अब तेजस्वी यादव 143 सीट पर ज्यादा ध्यान देंगे या 243 सीट पर उनको ध्यान देने का समय मिलेगा। तो कई मुद्दे हैं जो बाहर आने लगे हैं। इसके अलावा फ्रेंडली फाइट, फ्रेंडली फाइट क्या होता है? महाराष्ट्र में भी तो हुआ था फ्रेंडली फाइट, क्या हो गया उसमें? एनडीए की क्या जीत हुई सबको पता है। और राहुल गांधी की एरोगेंसी के कारण, उनके घमंड के कारण हरियाणा में क्या हुआ, दिल्ली में क्या हुआ, ये सबको पता है। और बिहार का भी हश्र कमोबेश वही होने वाला है जो स्थिति कांग्रेस ने बिहार में बनाई। और खास करके उसमें जो अहम भूमिका कन्हैया कुमार पप्पू यादव ने निभाया, जो यहाँ से राहुल गांधी को फीडबैक दे रहे थे, जो दोनों राहुल गांधी की आंखें बने हुए थे, आंख का नाक सारा कुछ यही बने हुए थे। उसका क्या अब उसका क्या निदान निकलेगा ये अब किसी को सूझ नहीं रहा है। कांग्रेस बैकफुट पर है, लेकिन बात कभी भी वैसा नहीं करेगी कि जिससे लगे कि कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी। अशोक गहलोत आए, डैमेज कंट्रोल करने की बहुत सारी कोशिश की और लोगों को लगा कि डैमेज कंट्रोल हो ही जाएगा, लेकिन हुआ नहीं। बहुत सारे नेता दोनों ही दलों से, चाहे वो वीआईपी हो या कांग्रेस हो या आरजेडी हो, इन सभी दलों से अब भागने लगे हैं और वो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं हम एनडीए को सपोर्ट करेंगे। तो आप अब समझ लीजिए कि क्या नतीजा हुआ। ये किसकी गलती थी? खामियाजा कौन उठाएगा? खामियाजा तो तेजस्वी यादव को उठाना पड़ेगा। और गलती किसने की? राहुल गांधी ने की। तो तेजस्वी यादव की अंधभक्ति राहुल गांधी की ओर थी कि राहुल गांधी वोट चोर गद्दी छोड़ के बाद बिहार में हमको एस्टेब्लिश कर देंगे, और मैं बार बार कह रहा था कि ये बैकफायर करेगा। और राहुल गांधी उस यात्रा के बाद कहाँ चले गए? 4 देशों की यात्रा पर गए, उसके बाद भारत के विभिन्न इलाकों का भ्रमण किया, लेकिन बिहार नहीं आए। इतना यहाँ मुद्दा गर्म था, उसके बाद भी कहीं राहुल गांधी नहीं दिखे। राहुल गांधी को हस्तक्षेप करना चाहिए था, कांग्रेस को बैकफुट पर ही आना था तो पहले आ जाना चाहिए था। तो आखिर इतनी देरी क्यों हुई? जब नामांकन वापस लेने की भी अगर फ्रेंडली फाइट कैंसिल, जैसे अभी 2-3 जगह नामांकन वापस लिए गए दूसरे चरण के लिए, पहले चरण के नामांकन वापस क्यों नहीं हुआ जो फ्रेंडली फाइट हो रही है? वो 10-12 सीटें जो फंस गई है उसका जवाब कौन देगा? वो तो तेजस्वी यादव के लिए ही दिक्कत वाली बात है।
तो अब आप समझिए कि कांग्रेस क्या चाहती है और 2029 की पिच तैयार करने के चक्कर में तेजस्वी यादव का 2025 का बेड़ा गर्क कर दिया। और दूसरी बात कि नीतीश कुमार जिस प्रकार से इस बार रणनीति अपनाए हैं और जिस प्रकार से वो काम कर रहे हैं वो देखने लायक लाजवाब है। तो इस अगर तमाम दोनों सिनेरियो को मिला करके दोनों महागठबंधनों की अगर आप बात करेंगे तो दोनों महागठबंधनों में काफी डिस्टेंस हो गया, जो नेट टू नेट फाइट हुआ करता था काफी डिस्टेंस हो गया। और ये डिस्टेंस के मुख्य कारण है राहुल गांधी। अगर राहुल गांधी बिहार के चुनाव में अपनी छाती चौड़ा न किए होते तो आज बिहार का चुनाव कुछ और हुआ होता। लेकिन राहुल गांधी ने कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को डेंट लगाया और ऐसा डेंट लगाया, शायद उन्होंने बदला लिया है। जिस प्रकार से कांग्रेस पे आरोप लगते थे कि कांग्रेस कहीं ना कहीं आरजेडी की गोद में खेलती है, शायद इस नैरेटिव को या इस हवा को बंद करने के लिए राहुल गांधी ने आरजेडी को बिल्कुल पीछे धकेल दिया। अब आप इसे समझ सकते हैं कि इस चुनाव में होना क्या है। मैं इस बात को दावे के साथ तो नहीं कह सकता, लेकिन जो लोग कह रहे हैं या जो सर्वे आ रहे हैं, जिस प्रकार की गतिविधि दिखाई दे रही है, जो ग्राउंड रिपोर्ट है, बहुत सारे चैनल के लोग जो घूम रहे हैं, जो गोदी मीडिया नहीं है, जैसे लोग कह देते हैं कि गोदी मीडिया है, जो घूम रहे हैं उनसे जब बात होती है तो वो कह रही है कि महागठबंधन के लिए 100 सीट पर पहुंचना, मैं आरजेडी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरे महागठबंधन की बात कर रहा हूँ, 100 सीट तक पहुंचना बड़ा ही मुश्किल होगा। तो समझ लीजिए चुनाव किस दिशा में गई और क्या होने वाला है। और जिस प्रकार की तैयारी एनडीए की है वो देखने लायक है। कोई भी पत्रकार आकर के बिहार जो नहीं आया हो वो आकर के एक बार देखिए और डेली का सिर्फ शेड्यूल निकाल करके देख ले कि महागठबंधन के कितने नेता मैदान में हैं और एनडीए के कितने नेता मैदान में।